कि कतर ने कहा था कि हम भारत जैसे देश से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, उसके साथ हमें संबंध बना के रखना है। तो ये डिप्लोमेसी सॉफ्ट डिप्लोमेसी दिखाता है या अग्रेसिव डिप्लोमेसी का ये? भारत का जो विचार है, जो जीवन शैली है, जो जीवन का संस्कार है, वो दुनिया के संस्कारों से। हेलो नमस्कार, मैं विकास। अभी मैं दिल्ली में हूँ और मेरा जो सबसे जरूरी मुद्दा है वो यह है कि कतर में जिन 8 नेवी ऑफिसर को पेनल्टी के रूप में डेथ दिया गया, कल जो है उनकी सजा को माफ कर दी गई है और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया है। 2022 में वो जेल में गए थे और 2023 में, पिछले साल 2023 में उन्हें मौत की सजा दी गई थी कतर में। जो 8 नेवल ऑफिसर थे उनमें से 7 नेवल ऑफिसर इंडिया लौट गए हैं और एक नेवल ऑफिसर का अभी तक पता नहीं है कि वो जेल से रिहा होने के बाद कहाँ गए हैं। और मैं यहाँ की जनता से जानना चाहता हूँ को इस बारे में क्या उनका कहना है। जी, आपका नाम? महेंद्र सिंह राठौर। महेंद्र सिंह, आप बताइए कि जिस प्रकार से भारत की जीत हुई है, 8 नेवल ऑफिसर जेल से बाहर आए क्योंकि उनको डेथ की सजा दी गई थी, मौत की सजा दी गई थी कतर में, आज वो रिहा होकर भारत लौट गए हैं। आपका उस पर क्या, भारत सरकार का क्या शक्ति का प्रदर्शन किस प्रकार का है? कतर में वहाँ वो वापस नहीं लिया जाता वो कानून। वो इतने अपने कानून पे कड़े रुख उनके हैं, पास्ट हिस्ट्री गवाह है। लेकिन उनको ऐसे मृत्युदंड की सजा के बाद वापस लेना, वो एक मोदी जी के नेतृत्व की और भारत का नेतृत्व की ये बयां करता है, पॉलिटिकल डोमिनेंस की। जो नवजीत सिंह गिल, सौरभ जी, एसके वर्मा, बीके शर्मा और अमित जी तिवारी जितने वापस आए नेवी एक्स वेटरन, तो वापस आए यहाँ पर, वो बहुत बड़ी जीत है भारत की लोकतंत्र की, भारत का नेतृत्व की, मोदी जी की, बीजेपी की जीत भी बोल सकते हैं। क्योंकि अभिनंदन जी ने भी हमें पाकिस्तान में देखा था, कितने शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम वो वापस लेके आ गए थे। तो ऐसे कतर में से वापस लाना, वो उनमें एस जयशंकर का विदेश मंत्रालय भी अच्छा रोल प्ले किया है, जैसे जब तक हम जितना हम नॉलेज रखते हैं। तो ये सब कोई आम बात नहीं है। एक इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होने जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। और मृत्युदंड की सजा के बाद इतना कैसे, मतलब अगर उनको दोषी पाया गया होगा और वापस लाना, ये बहुत कम बात नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई एशिया में कोई कंट्री ऐसा होगा कि ऐसे सजा के बाद वापस लाना नामुमकिन का सा काम मोदी जी ने मुमकिन कर दिया है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि मोदी है तो मुमकिन है, मैं तो बोलता हूँ मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। ये डिप्लोमेसी के तौर पे देखा जाए तो बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से लाया गया है। उनकी सजा को खत्म कर दी, जो कि डेथ की सजा थी उनको, उस सजा को खत्म कर दिया गया है। लेकिन जहां तक देखा जाए कि विपक्ष ने जिस प्रकार से भारत की विदेश नीति पर हमेशा आक्रामक तौर पर रही है। अग्रेसिव नहीं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी है। फॉर्मर डिप्लोमेट IFS एस जयशंकर जी जो काम करते हैं ना, इतना बढ़िया काम बहुत कम मंत्रालय करते हैं। तो जयशंकर जी का काम करने का, चीन का चूर्ण खा के अकड़ रहा था मालदीव, तो अकड़ निकाल दी एस जयशंकर ने। तो एस जयशंकर को पता है किसकी अकड़ कहाँ ठिकाने लानी है, शान किस कहाँ ठिकाने लाती है और देश की शान कैसे बढ़ानी है, वो एस जयशंकर बहुत बखूबी जानते हैं। ये उनके जो मालदीव के हाई कमिश्नर थे, लास्ट टाइम गए थे, उल्टे पांव 5 मिनट में वापस आ गए थे। चाय भी नहीं पिलाई थी, तो उनका रिटर्न आते वक्त बॉडी लैंग्वेज सबने देखा ही होगा। तो यह है पावर ऑफ इंडियन मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर, मोदी का नेतृत्व, विदेश मंत्रालय कैसे। तो विपक्षियों का काम ही है कि बस सवाल उठाते रहो, कोई मंत्रालय काम है। और एस जयशंकर बहुत, इतना मुझे लग रहा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड इतना कोई विदेश मंत्रालय अच्छा काम कर रहा होगा तो वो भारत का ही कर रहा है। भारत से बढ़िया विदेश मंत्रालय कोई काम कर रहा हो तो बताओ। उनके एस जयशंकर के आते बाद विदेश के जो इंडिया, भारत और विदेश के जो रिश्ते कितने मजबूत हुए, इन्वेस्टमेंट कितना आया, कितने फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आए, इन्वेस्टमेंट किया, काफी मसले अनसुलझे थे उनको सुलझाए एस जयशंकर ने। तो एस जयशंकर के बारे में तो सब बोलते बोलते शब्द ही कम पड़ जाएंगे। एस जयशंकर को दिल से सलाम। अजीत दाभोल जैसे लोग, हमारे जैसे 9 रत्न बोले जाते उसमें से एक हैं ये एस जयशंकर, अजीत दाभोल। और ऐसे देश सेवी, समाज सेवी और राष्ट्र सेवी आते रहेंगे ना, तो देश को कोई झुका नहीं सकता। जी, आपसे मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से कतर में एक इंडियन डिप्लोमेसी की जीत हुई है और वहाँ जितने एक्स नेवल ऑफिसर थे वो जेल से बाहर निकले हैं, आपका इस पे क्या राय है? देखिए, कतर ने कहा था कि हम भारत जैसे देश से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, उसके साथ हमें संबंध बना के रखना है। ये बड़ी बात थी, भारत की अहमियत थी, इसलिए वो आपके नागरिक छूटे। साथ ही भारत सरकार का लगातार और बेहतरीन प्रयास, जब भी कभी भी किसी भी, हमने कहा हमारी सरकार आखिरी व्यक्ति, आखिरी बच्चे के लिए काम करती है। वो जंगल में खड़ा है, नदी पे के किनारे खड़ा है, समंदर में डूब रहा है, या फिर वो पहाड़ पे कहीं फंसा है,
या दुनिया के किसी देश के कोने में फंसा हो, उसके लिए जी जान लगा देना। जैसे अपने बेटे के लिए हम काम करते हैं, वैसे देश का हर बच्चा हमारे लिए अपना भारत का बेटा बेटी है, और उसकी जान की कीमत, उसके सम्मान की कीमत, सब कुछ हमारी अपनी जान, अपनी सम्मान के बराबर होती है। अभी जिस प्रकार से एक दो साल पहले जिस प्रकार से रशिया से स्टूडेंट को लाना, और बगल के देश पाकिस्तान के बच्चे भी हिंदुस्तान के नाम ले लेकर वहां से अपने देश में लौटे हैं, तो ये डिप्लोमेसी सॉफ्ट डिप्लोमेसी दिखाता है या अग्रेसिव डिप्लोमेसी का? ये देखिए, 2-3 पार्ट्स हैं जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत का जो विचार है, जो जीवन शैली है, जो जीवन का संस्कार है, वो दुनिया के संस्कारों से, विचारों से, धर्मों से और प्रत्यक्ष प्रमाणों से बहुत भिन्न रहता है। आप दुबई में, इराक में या मुस्लिम कंट्रीज में जब देखते हैं कि आतंकवादी जो बोको हराम हो या फिर बगदादी हो या फिर कोई XYZ हो, वो भी भारतीयों के साथ पूरे सम्मान से पेश आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि भारतीयों ने हमेशा मानव हितों की रक्षा की, उसके मान सम्मान की रक्षा की, और वो मान सम्मान वापस लौट करके कभी न कभी भारतवासियों को मिलता है। अफगानिस्तान इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। वहाँ तालिबानी ने जिस तरह से देश को संभाला, लेकिन भारत से रिश्ते उन्होंने कभी खराब नहीं किए। हाँ, तो जब आप मानवता की सेवा करते हैं, भूखे प्यासे लोगों की, दर्द में कराहते लोगों को दवाई बांटते हैं और हर जरूरत के समय पर एक इंसानी मदद के साथ खड़े होते हैं, प्लस जो आपके देश का संस्कार है, संस्कृति है। मैं मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम संस्कारों से क्या लेना देना उसको, तो वहाँ तो भरा पड़ा है। जो दूसरे लोगों के संस्कार हैं, सिखों के हैं, जैनों के हैं, बुद्धों के हैं, हिंदुओं के हैं, वो संस्कार उनको इतना प्रेरित करते हैं, उनको समझ में आते हैं, जीवन में दिखते हैं लोगों के, तो वो अभिभूत होते हैं भारत के मान सम्मान को करने के लिए, भारतीयों के मान सम्मान को करने के लिए। और पूरी दुनिया में आज अमेरिका में बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, तो क्या उससे अमेरिका गरीब हो जाएगा? नहीं, बल्कि एक ऐसी समृद्धि की तरफ अमेरिका बढ़ेगा जिससे कोई कभी किसी हालत में गरीब नहीं कर सकता। वो जीवन शैली अपनाने अमेरिकी जा रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए, आपकी जीवन शैली इंसान के सबसे बहुमूल्य जीवन शैलियों में से एक है, जो भारत के लोगों को ही नहीं वरन विश्व के लोगों को आकर्षित करती है, और केवल अपने मजहब और अपने भाइयों के हितों की बात नहीं करती, बल्कि धरा के समस्त मानव के कल्याण की बात करती है। जीव जंतुओं, पशु पक्षियों, कीड़े मकोड़ों से लेकर के समस्त चराचर के कल्याण की भावना के साथ ये संस्कृति प्रफुल्लित होती है। तो ऐसी संस्कृति अपनाने से, ऐसी संस्कृति के साथ संबंध जोड़ने से मान सम्मान बढ़ता है और जीवन में सुख शांति आती है। और दुनिया के किसी भी देश ने, जिसने भी हिंदू धर्म को अपनाया, सनातन संस्कृति को अपनाया, वो ना तो अपने परिवार का दुश्मन बना, ना अपने समाज का दुश्मन बना, ना अपने देश का दुश्मन बना, ना अपनी संस्कृति का दुश्मन बना, बल्कि वो मानवता के लिए एक झंडा बुलंद कर रहा है, इंसानियत का झंडा बुलंद कर रहा है, और जीवन के सबसे बेहतर मूल्यों का संवर्धन कर रहा है। और वो अपनी संस्कृति में खुश है, अपने मजहब में खुश है, अपने लोगों में खुश है, और वो खुशियां बिखेर रहा है। जब जब इतना ऐसी संस्कृति का आपको, हमको, सबको पूरे गौरवशाली तरीके से बढ़ाने की जरूरत है। एक बार वाकया है गुरु नानक देव जी का, एक गांव में गए और बोले, गांव वालों ने अच्छा सत्कार किया, तो बोले तुम सब लोग बिखर जाओ, यानी कि अपनी अच्छी संस्कृति सत्कार के कारण तुम सब लोग पूरी दुनिया में फैल जाओ, जिससे तुम्हारे अच्छे गुण दुनिया में फैले। तो हिंदू सनातन संस्कृति, जैन संस्कृति, बौद्ध संस्कृति वो संस्कृति है, वो कल्चर है, वो संस्कार है, जो पूरी दुनिया में घर घर में फैल जाने चाहिए, जिससे पूरी दुनिया का अंधकार मिटे, भय मिटे, घृणा मिटे, दुष्टता मिटे, हिंसा मिटे, और भारत ही नहीं दुनिया में शांति दुनिया शांति से जिए, खूब तरक्की करे, खूब अच्छे घर बनाए, बिल्डिंग बनाए, कमाए, लेकिन वो हिंसा का मार्ग ना अपनाए। जिस तरीके से भारत में आप देखते हैं जैन समाज अरबपति, खरबपति, करोड़पति आपको मिलता है, लेकिन वो हिंसा का काम नहीं करता है ना। तो अगर आपके 100 करोड़ के देश में नान हिंसक व्यक्ति अमीर बन सकता है, अरबपति, खरबपति, करोड़पति, टाटा, तो निश्चित तौर पे पूरी दुनिया को इस संस्कारों को सीखने की जरूरत है, इस गुण को सीखने की जरूरत है। और उसी का परिणाम है कि कतर ने भी आपको सम्मान दिया। और एक बात बोले, भारत में जितने विद्वान, बुद्धिमान लोग होते हैं, उतनी पूरी दुनिया में नहीं होते हैं।
तो भारत के जो डिप्लोमेट्स हैं, हाई स्कूल के बच्चे का आईक्यू लेवल पाकिस्तान के रिटायर्ड प्रोफेसर के आईक्यू लेवल से कहीं ज्यादा बेहतर है। आपने पाकिस्तान का नाम लिया, आपने बोला कि हिंदुस्तानी कल्चर को सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे पाकिस्तान, वो तो बिल्कुल इससे अनभिज्ञ और इसको बहुत दूर दूर से ही नकार देता है कि हमारा कल्चर ही नहीं है। वो अरब कल्चर की तरफ ज्यादा जाता जा आप रहा है। पढ़े लिखे हैं, आपको पता होगा कि पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा रहा है, भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है, भारतीय संस्कारों का हिस्सा रहा है। लेकिन जब उसने भारतीय संस्कृति, संस्कार और जीवन शैली छोड़ करके इस्लामिक जीवन शैली को अपना जीवन का आधार बनाना शुरू किया, वैसे वैसे उसके पतन की शुरुआत होती गई और आज पतन की पराकाष्ठा पर खड़ा है। मुझे नहीं लगता कि वो ठीक ठाक अपने पैरों पर इस हिंसक दौर में भी कभी खड़ा हो पाएगा। अभी वहाँ पे पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ है और वहाँ किसी एक पार्टी की मेजोरिटी वहाँ नहीं आ पाया। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ भी त्रिकोणीय पार्टी बन पाएगी या फिर ये आगे जो अगला 5 साल का उनका कार्यकाल रहेगा, क्या मजबूती की तरफ जाएंगे या फिर से वो अपने गड्ढे में जाते देखिए, जब देश में अराजकता हो जाती है, एक सरकार गिर जाती है, दो कई सरकारें गिर जाती है, तो त्रिकोणी चरकोड़ी ये देखने को मिलता है। निर्दलियों को भी लोगों ने सराहा और एक भारत के चुनाव के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट किया कि अगर देश हमारा निर्दलियों को सपोर्ट करना शुरू कर दे तो पार्टियों के हौसले तो यूं ही टूट जाएंगे। तो ये भी एक अच्छी सबक सीख है। तो समाज हमेशा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखता है और ये बहुत अच्छी चीज है। आप यहाँ पर जो कतर के जो एक्स नेवल ऑफिसर थे, उनकी रिहाई पर आप पब्लिक का रिएक्शन सुना। अगर आपको लगता है कि ये रिएक्शन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।